हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी इन फीमेल। तो प्यूबर्टी क्या होती है? तो प्यूबर्टी इज इन फीमेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स। एक तो जब फीमेल में एग बनना शुरू हो जाता है और एग रिलीज होना शुरू हो जाता है, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जब फीमेल बॉडी के अंदर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, उसी समय से हम बोल देते हैं कि भाई इट इज द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी। वो प्यूबर्टी की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक बीच में 14th डे पर एक एग रिलीज होता है और उस एग के रिलीज के प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। उस एग रिलीज के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है। तो क्या है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी कुछ नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग है फीमेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल की लाइफ में, जब भी आती है, वो 9 साल 10 साल की उम्र में जब भी पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, इसी को कहते हैं मीनार्क। मीनार्क। मीनार्क मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल लाइफ। अब प्यूबर्टी कब आती है? प्यूबर्टी आती है बेसिकली 10 साल से 14 साल के बीच में, कभी भी आ सकती है। ये कोई फिक्स नहीं होता, किसी को 10 साल में आती है, किसी को शुरू होती है प्यूबर्टी, किसी की 11 साल में, किसी की 12 साल में। ठीक है। तो जब प्यूबर्टी शुरू होती है, मान लीजिए 10 साल से शुरू हुई और 10 साल से लेकर 18 साल तक का जो स्पैन होता है, ये जो लाइफ होती है, इसको हम कहते हैं टीनेज। क्या कहते हैं इसको? टीनेज कह देते हैं, या इसको एडोलसेंस भी कहते हैं। एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब है कि वो बच्चा ना तो एडल्ट है ना चाइल्ड है, मतलब दोनों के बीच की स्टेज है वो एडोलसेंस। ठीक है। चलिए। तो अब प्यूबर्टी किसकी वजह से होती है? प्यूबर्टी के पीछे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल में प्यूबर्टी शुरू होती है या प्यूबर्टी आती है। ठीक है। और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है एफएसएच हार्मोन। अब ये एफएसएच हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? एफएसएच हार्मोन रिलीज करेगा और एफएसएच हार्मोन जो है वो ईस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा, किससे? फॉलिकल से। तो जो फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो सारे फॉलिकल्स हैं, ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये सब ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो जब ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है या ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से प्यूबर्टी शुरू होती है फीमेल के अंदर। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन किसकी वजह से रिलीज हुआ? एफएसएच की वजह से रिलीज हुआ। अभी एफएसएच किसने रिलीज किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया। और एंटीरियर पिट्यूटरी ने किसके ऑर्डर पे रिलीज किया? जीएनआरएच। अब ये जीएनआरएच किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड होता है, वो सिक्रेट करता है जीएनआरएच। जीएनआरएच ऑर्डर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज एफएसएच। और एफएसएच ऑर्डर देता है फॉलिकल्स को टू रिलीज ईस्ट्रोजन हार्मोन। और ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? प्यूबर्टी लेके आता है फीमेल के अंदर। तो ये तो था हार्मोनल कनेक्शन। ठीक है। चलिए। अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स। क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे फीमेल में प्यूबर्टी आई है, ये समझ, मतलब उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं प्यूबर्टी के? तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस फीमेल की बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी की शुरुआत में और ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो क्या क्या है? एक तो सबसे पहला जो चेंज है, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट और डेवलपमेंट होने लगता है, एकदम से शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है। ओव्यूलेशन होने लगता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आने, मेंसेस आने लगते हैं। मेंसेस का मतलब ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाता है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी हम बहुत एक स्पेशल वीडियो करने वाले हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा अगर आपको डिटेल जानने हैं तो। उसके बाद जो हिप रीजन है वो थोड़ा ब्रॉड होने लगता है और पेल्विस वाइड होने लगता है। तो जो फीमेल का पेल्विस रीजन है, जो हिप रीजन है, वो थोड़ा ब्रॉड और वाइड होने लगता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। उसके बाद बॉडी में हेयर आने लगते हैं, तो दैट इज प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर। तो बॉडी में जो हेयर्स हैं वो आने लगते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ये एक कैरेक्टर है प्यूबर्टी का। दूसरा, थाइज में, बटक में और फेस में फैट डिपॉजिट होने लगता है। फैट डिपॉजिट होने लगता है, तो जो थाइज होती हैं वो थोड़ी हैवी होने लगती हैं, उसमें फैट डिपॉजिशन होने लगता है। बटक में, हिप्स में, थाइज में, तो यहाँ पे थोड़ा फैट थोड़ा बढ़ने लगता है। ठीक है। उसके बाद प्यूबर्टी में क्या होता है कि प्यूबर्टी में जो बोन की हाइट है, बोन की हाइट वगैरह ये सब थोड़ी सी रुक जाती है, मतलब। ठीक है। तो शुरुआत में तो नहीं, लेकिन जब
टीनेज के एंड तक आते आते जो है, जो हाइट है वो, इसलिए लड़कियों की हाइट जो होती है लड़कों से कम होती है। लड़कियों की जो हाइट है जनरली आप देखेंगे तो लड़कों के कंपैरिजन में वो कम इसीलिए होती है क्योंकि उनकी प्यूबर्टी में हाइट इतनी नहीं बढ़ती जितनी मेल्स की बढ़ती है, लड़कों की बढ़ती है। और शुरुआत में नहीं, लेकिन जब प्यूबर्टी के हम एंड की तरफ चलते हैं, टीनेज के एंड की तरफ चलते हैं, तो उस समय उनकी जो हाइट है वो लगभग स्टॉप हो जाती है फीमेल की। तो ये थे हमारे प्यूबर्टी के सारे कैरेक्टर्स। तो इन सभी कैरेक्टर्स और साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि इमोशनल चेंज आप बोल सकते हैं, या थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक होने लगते हैं, या थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक होने लगते हैं, या चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये इस तरीके के आप उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्यूबर्टी इन फीमेल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।